जब आप रेलवे स्टेशन पर या रास्ते में या अपने आस पड़ोस में किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जो भारी दुखों से जूझ रहा है, शरीर उसका सड़ गया है, कीड़े पड़ रहे हैं किसी के, और आपको इतनी दया आती है कि यार भगवान ने इसके साथ कितना बुरा किया। आता है ना अंदर से। हम रेलवे स्टेशन के बगल में देखते हैं, पड़ा है वहीं लेटरिन पेशाब कर रहा है, मक्खियाँ उसको खा रही हैं, मच्छर उसको खा रहे हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि यार भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। नहीं दोस्तों, भगवान कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करते। भगवान की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं किसी से कि उन्होंने लिस्ट बना रखी है, ये मेरे व्यक्तिगत दुश्मन है। नहीं दोस्तों, ये सब अपने कर्मों का परिणाम होता है। मानो या मत मानो, अब लोग कहते हैं कि भैया इसका प्रूफ चाहिए। अब एक बात बताओ, जैसे मैं कभी अमेरिका नहीं गया तो क्या मैं ये नहीं मानूंगा कि अमेरिका है? मैं कह दूं भैया मैंने तो देखा नहीं। या आप कभी सूरज पर नहीं गए तो आप कभी नहीं मानेंगे कि सूरज है, या आप कभी चंद्रमा पर नहीं मानेंगे सूरज है। दोस्तों, कर्म आपके कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल मानो या मत मानो, बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल प्रकृति का कड़वा सत्य है। जो आपके कर्म हैं वो कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपके बुरे कर्म आपको जरूर कहीं ना कहीं आपका धक्का देंगे, आपको भुगतने होंगे। आपके अच्छे कर्म बिल्कुल गारंटी के साथ आपके साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अब हम देखते हैं, हमें मतलब हम दोष देते हैं भगवान को। यार भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया, यार भगवान ने ऐसे किया। अगर उसकी प्रीवियस हिस्टोरी, अगर जिस कर्मों का फल वो भुगत रहा है, जिस कर्मों का फल वो भुगत रहा है, अगर उसकी सीढ़ी उसकी जेब में हो और उसको चला दो टीवी पर, और आप जब उसके कर्मों को जब देखोगे ना, साले में आप चार जूते और दोगे पकड़ करके, जो है, ठीक है। क्योंकि उसने इतने बुरे कर्म किए हैं, चाहे पूर्व जन्म में किए हों चाहे इस जन्म में किए हों, उनकी सजा वो भुगत रहा है। भगवान के दरबार में, ईश्वर के दरबार में कोई रिश्वतखोरी वहां नहीं है कि जो बाबू वहां पर बैठा हुआ उसको सरका दो 1 लाख रुपए वो आपकी फाइल चेंज कर दे। नहीं दोस्तों, सिर्फ एक वो ही दरबार ऐसा है कि वहां पर ना किसी की सिफारिश चलती है कि मैं तो मंत्री जी का आदमी हूँ, मैं तो विधायक का आदमी, सांसद का आदमी हूँ तो मेरी नहीं। वहां सबके लिए नियम कानून बराबर है। आपके कर्मों का फल ही, उसके कर्मों का फल ही वो भोग रहा है, जो है। अब बात आती है, आप हमें एक बात बताइए, अ, आप हम एक भजन किसी ने बनाया है कि आप भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत कर, मतलब आप, उन्होंने कहा कि भैया भला भी नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, अब हमारे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये जमा है। ऐसे ही हमारे कर्मों का एक अकाउंट होता है, हमारे कर्मों का एक अकाउंट होता है जिसमें हमारे कर्म जमा होते हैं। अब हमारे पुण्य कर्म 2,000, हमारे पुण्य कर्म हमारे जमा है बैंक अकाउंट में, जो है। अच्छा, अब बात आती है कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, उसके बाद भी भैया वो बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते। तो हम कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो रहा है कि साला उल्टे काम कर रहा है उसके बाद भी ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नहीं दोस्तों, उसके खाते में पूर्व जन्म के पुण्य जमा है। मान लो 5,000 उनके पुण्य जमा है, अब उन्होंने पाप करना शुरू किया तो उनके जो पुण्य है वो पहले डेबिट होंगे, उसमें से 5,000, 4,000, 3,000, 2,000। तब तक वो कितने भी पाप वो कर लें, जब तक उनके जो पुण्य जमा है, क्योंकि बैंक खाते में तो ये होता है कि हमारा खाता शून्य कब होता है, जैसे हमारे खाते में, मैंने आपके कही 2,000 रुपये या 2 लाख रुपए जमा है, तो जब तक आप निकालोगे नहीं तो आपके खाते में तो पैसे रहेंगे ना, चाहे आप भूखे रहो, नंगे रहो, गरीब रहो, कुछ भी रहो, लेकिन खाते में जिस दिन आप विड्रॉ करना शुरू कर देंगे, निकालना शुरू कर देंगे, जैसे 2,000 में से आपने 500 निकाले, फिर 500 निकाले, तो आपके 1,000 रह गए, फिर 500 रह गए। जिस दिन वो 500 भी निकल आएंगे, जैसे ही आपका खाता शून्य होगा, जैसे उस पापी आदमियों का जो पुण्य का खाता शून्य होगा ना, उस दिन उसका अकाउंट कैसे फ्रीज होगा, उसका अकाउंट कैसे सीज होगा, उसकी समझ में नहीं आएगी। आपने अपने आसपास, आपने सोशल मीडिया पर, आपने कहानियों में, आपने फिल्मों में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि जो पाप करने वाला आदमी खूब बढ़ता है, खूब बढ़ता है, खूब बढ़ता है, लेकिन भैया जब वो गिराने पर भगवान आता है ना, तो उसको इतनी ऊंचाई से ऐसे नीचे गिराता है कि रात और रात उसका नाम मिटा देता है। मैं बाई नेम तो नहीं कहूंगा, आप बहुत सारे लोगों को देखो जिनकी कभी तूती बोलती थी, जिनके नाम से भैया ये है, आज उनके घर में कुत्ते लेटर पेशाब कर रहे हैं, उनके घर में जाकर कोई नाम लेने वालों के घर में नहीं है। वही बात आ गई कि जब तक उनके पुण्य जमा थे, 2,000, 4,000 उनके पुण्य जमा थे, तब तक उन्होंने खूब बुरे काम किए, वो बढ़ते रहे, लेकिन जिस दिन जीरो उनका अकाउंट हुआ, उसी दिन उनका नाश हो गया, जो है। दोस्तों, हम पुण्य नहीं कर सकते तो हमें पाप भी क्यों करना। मैं भैया फोन पर देखता हूँ, सोशल मीडिया पर देखता हूँ भैया, जिंदे जीवों को, मछलियां हैं और भी छोटे छोटे जीव हैं, उनको, मतलब क्रूरता की एक लिमिट होती है, उनको जिंदे ही खौलते हुए तेल में आप डाल रहे हो, जिंदा डाल रहे हो। यार उसको मार दो तो उसके बाद डाल दो, कम से कम उसकी आत्मा तो नहीं तड़पेगी।
हर जीव को अपनी जान प्यारी है, छोटे से छोटे जीव को अपनी जान प्यारी है। एक चींटी सबसे छोटा हम जीव मानते हैं जो अपनी आंखों से हम देख पाते हैं, बाकी जीव तो उससे बहुत छोटे छोटे हैं जिनको बायोलॉजी माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल हम चींटी को उदाहरण लेते हैं, उसको सबसे छोटे मानते हैं। उदाहरण देते हैं तो चींटी की तरह मसल दूंगा, उसको हमने सबसे छोटा जीव माना है। दोस्तों उस चींटी को भी जब आप उंगली से, तो वो चींटी अपनी जान बचाने के लिए जितनी उसमें ताकत, वो चुपचाप नहीं खड़ी होती कि आजा भैया मुझे मार दे, पूरी कोशिश करती है। उस चींटी के पीछे आप 1 किलोमीटर तक चले जाना अपनी उंगली लेकर के, चींटी 1 किलोमीटर तक भागेगा। आप बताओ किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या आपको अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है? आपके बच्चे की थोड़ी सी उंगली कट जाती है, आप पागल हो जाते हो, तुरंत हॉस्पिटल लेकर, आप कहते कोई बात नहीं कट गई तो जो है। दोस्तों वो भी जीव हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, और वो जीव नहीं है, वो हम और आप ही हैं। जो भी जीव है, चाहे वो मछली है, कोई भी है, हम और आप ही हैं। जो गलती उन्होंने की, जिनका फल वो आज भोग रहे हैं, क्योंकि वो भी तेल में अगर तल रही है तो उसने भी पूर्व जन्म में पाप किए होंगे जिसकी सजा उसको आज मिल रही है। तो आप अगली मछली क्यों बनना चाह रहे हो जो है? भाई मैं तो, अब जो मांसाहारी आदमी, भाई मैं तो नहीं कहूँगा ये प्रकृति का नियम है कि वो खाते हैं, भैया हम तो नहीं खाते हैं जो है। लेकिन ये जो क्रूरता है जो मैं देखता हूँ, मेरा तो मन कहीं स्वीकार नहीं करता। ईश्वर ने क्या क्या चीज़ें बनाई है खाने के लिए, काजू पिस्ता, अरे इतनी हज़ार तरह की मिठाइयाँ, दूध दही पनीर, कितनी सारी चीज़ें, तो हम यार क्यों पाप अपने ऊपर करना थोड़ी सी जीभ के स्वाद के लिए? विचार जरूर करें। मेरी कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं भैया मैं सभी लोगों से कहूँ आप मत खाओ जो है। लेकिन दोस्तों मेरा तो दिल कभी ये स्वीकार नहीं करता है। किसी बेचारे जीव को मार के, कैसे कैसे जीव हैं, जब आप उनको मारते हैं उनकी आंखें को देखो, उनकी आंखों में एक बार झांक करके देखो। कोई मशीन नहीं है जो सामने चला दे, उस समय उनकी आत्मा क्या कह रही होती है जो है। वो आपसे बड़ा अनुरोध करते हैं भैया मत मारो, कैसे भागते हैं। मैं देखता हूँ, देखा भी नहीं जाता, देखना क्या, आत्मा रोती है देखने से। भैया मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं कि मैं इसमें कुछ बदलाव कर सकूं। सोचना जरूर चाहिए भैया, जब हम पुण्य नहीं कर सकते तो पाप भी मत करो। क्यों अपने खाते में जमा कर रहे हो जो कल को हमें, हमारी औलाद को, हमारे परिवार को भोगना पड़े? दोस्तों बिल्कुल मानव पत्र की लकीर, कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे कर्म है वो हमें जरूर उनका हिसाब किताब चुकना पड़ेगा। सत्कर्मों का फल हमें लेट से लेट जरूर मिलेगा, और हमारे जो गलत कर्म है उनका भी मिलेगा। जरूर विचार करें। बाकी भैया मर्जी के सब मालिक हैं। कलयुग है, बेटा बाप की नहीं मान रहा, घर वाली आदमी की नहीं मान रही, कोई किसी की नहीं मान रहा, तो मैं इस चीज़ को कैसे, मेरा मन था कहने का, मैंने कह दिया। इम्प्लीकेशन होता है नहीं होता है, मैं इसी में कुछ नहीं कह सकता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।